स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। आज मैं आप लोगों का इसका 8 वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जिसमें इससे पहले जो आप लोग देख चुके हैं उससे कुछ आगे है और कुछ हट करके है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकती है। आप इसको आराम से देखिए और इसका आंसर को नोट भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार देख भी लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन क्या होता है? तो आवश्यकताओं से होता है। किससे होता है? आवश्यकता से होता है। तो इससे लेकर के नीचे 90 तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 90 से आगे। 19 से आगे है 90 से कि जिस इकाई पर उपयोग की क्रिया रोक दी जाती है वो होती है सीमांत इकाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीमांत इकाई। ये क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस इकाई पर उपभोग की क्रिया रोक दी जाती है उसे प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं? तो ये सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। फिर अगला है, उपभोग के क्रम में सीमांत उपयोगिता क्या करती है? तो सबसे कम होती है। कैसी होती है? सबसे कम होती है। फिर अगला है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत सामान्य परिस्थिति में क्या करती है? प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत चुकाता है। सामान्य परिस्थिति में क्या करता है? प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत चुकाता है। फिर अगला, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो उपरोक्त सभी होती है, यानी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहता है, सो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहाँ कुल उपयोगिता क्या होगी? तो सर्वाधिक होगी। क्या होगी? सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो क्या होगा? सर्वाधिक हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एग्जाम में पेपर 2 में भी पूछा हुआ था इन्फिनिटिव करके, तो उसमें भी क्वेश्चन ये ऐसा आया हुआ था। सो उसमें उसके आधार पर ये क्वेश्चन भी आ सकती है। तो सीमांत उपयोगिता क्रमशः कैसी होती है? तो घटती जाती है, मतलब घटती जाती है, घटती जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने पर उपयोगिता हराए नियम लागू क्या होता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से मांग का नियम क्या होगा? संबंधित है, संबंधित है। फिर अगला कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्या कहते हैं? तो गोसेन का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोसेन का पहला नियम। फिर अगला है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो गोसेन ने किया था। किसने किया था? गोसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अपवाद अनुसार मूल्य में वृद्धि होने पर मांग क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। आवश्यकता तथा मांग दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता कहलाने के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो 3। कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन जो है वो 4 रहता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। एक 4 वाला भी आंसर है और एक 3 वाला। तो आवश्यकता कहलाने के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो 3। वस्तुओं की कीमत तथा मांग के बीच क्या संबंध होता है? तो विपरीत होता है। वस्तुओं की कीमत तथा मांग के बीच अगर मांग बढ़ती है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत, अगर मांग क्या होती है? मांग के बीच का संबंध पूरा विपरीत होता है। वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी, घटेगी तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगला है, तेजी तथा मंदी काल से मांग का नियम क्या होती है? अप्रभावित होती है। तेजी हो या मंदी हो, मांग के नियम को अप्रभावित रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मांग नियम लागू होने के लिए क्या चाहिए? तो आय के वितरण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के साथ मांग का नियम क्या होता है? तो लागू नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 109 कि मांग के नियम का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होने के लिए नए आविष्कारकों का होना
क्या होता है? मान्यताओं का उल्लंघन होता है। क्या होता है? मान्यताओं का उल्लंघन होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में किसी वस्तुओं के दुर्लभ होने की आकांक्षाएं होने पर मांग की नियम क्या होती है? लागू नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न कोटि की वस्तुओं के साथ मांग का नियम क्या होती है? लागू नहीं होती है। फिर अगला है मांग की तालिका आधार होती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर होता है मांग वक्र जैसा। किसके जैसा? मांग वक्र का। तो समीकरण m के पावर d बराबर r के पावर पी वाई यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या होती है? केवल a और c के बराबर होती है। केवल a क्या है? धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है और सी में है धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती है। आप लोगों को अगर ये वीडियो लंबा लगे तो आप लोग इसको पॉज करके फिर पुनः देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप देखते चलिए। आपको क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, आप इसको सुन भी सकते हैं जो काम करते हैं सो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्लक्स ने। किसने? फ्लक्स ने। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो यही जो शून्य होती है इसी को अगर ये अधिकतम होगी तो वो शून्य होगा, ये शून्य होगा तो ये अधिकतम। इसको दिमाग में रखना और ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो इसका है डेल्टा सी बटे डेल्टा क्या है? वाई। उसके बाद है उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होनी चाहिए? तो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने 120 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़िए मस्ती से। और आपको सब्सिडरी वाला अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करते नहीं है, सो इसलिए मैं वीडियो इसका अपलोड नहीं करता हूं। तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, सो इसको लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि इससे मोटिव होते हैं और रोज़ वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोगों की जैसी इच्छा आप लोग कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।